अगर हम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट देखें तो हमें वहां टॉप पर एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलती है। लेकिन उसी लिस्ट में एक और कंपनी भी है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जो कि है टेंसेंट। दोस्तों, टेंसेंट की वैल्यूएशन फेसबुक, मास्टरकार्ड और सैमसंग से भी ज्यादा है। इस कंपनी की वैल्यूएशन है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी सिर्फ चाइना में ही ऑपरेट करती है, लेकिन फिर भी ये कंपनी दुनिया की बड़े बड़ी जायंट्स को टक्कर दे रही है। कैसे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक 22 साल का चाइनीज लड़का जिसका नाम था पोनीमा, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर हैक करके तारीफें बटोरा करता था। और पोनीमा उस टाइम कोडिंग में काफ़ी अच्छा था। पोनीमा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक इंटर्न ज्वाइन करता है, जहां वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जो कि उस कंपनी के ओनर को बहुत ही पसंद आता है। और वो पोनीमा को उसके 3 साल की सैलरी के बराबर पैसे देकर वो सॉफ्टवेयर खरीद लेता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरसेस से बचाता था, क्योंकि वो टाइम इंटरनेट के रेवोल्यूशन का टाइम था। 1998 की एक रात पूर्णिमा अपने कंप्यूटर पर ब्राउजिंग कर रहा होता है कि उसे एक ऑनलाइन चैटिंग सॉफ्टवेयर दिखता है जिसका नाम था ICQ। इस सॉफ्टवेयर में दो लोग एक दूसरे से ऑनलाइन प्राइवेटली बातें कर सकते थे। पूर्णिमा इस आइडिया को कॉपी करने का फैसला करता है और अपने कॉलेज के 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही खराब हालत की बेसमेंट रेंट पर लेता है। 3 महीनों की मेहनत के बाद वो ICQ जैसा एक सॉफ्टवेयर बना लेता है और उसका नाम रखा जाता है OICQ। यानी कि आइडिया के साथ साथ नाम को भी कॉपी किया जाता है। कुछ सालों तक ये सॉफ्टवेयर बिना किसी प्रॉफिट के चलता रहा, लेकिन इसकी यूजर बेस हर साल इंक्रीज होती रही। पहले 5 सालों में इस सॉफ्टवेयर की यूजर बेस 70 मिलियन के नंबर को क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन इसी टाइम ICQ को ओन करने वाली अमेरिकन कंपनी पोनीमा के सॉफ्टवेयर पर नेम कॉपीराइट का केस फाइल कर देती है, जिसकी वजह से पोनीमा इस सॉफ्टवेयर का नेम चेंज करके QQ चैट रख देता है। इसी टाइम पर पोनीमा जो भी नौकरी करके पैसे कमा रहा था वो इसी सॉफ्टवेयर पर लगाते जा रहा था। लेकिन पोनीमा की किस्मत तब चेंज होती है जब एक साउथ अफ्रीकन कंपनी QQ चैट में $200 मिलियन इन्वेस्ट करती है। और यहीं से QQ चैट का पूरे चाइना पर राज शुरू होता है। 2010 का टाइम, जब पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स का रेवोल्यूशन आ रहा था और हर कोई कंप्यूटर से स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो रहा था। और इसी साल एक ऐप लॉन्च होता है, व्हाट्सएप, जो कि एक मैसेंजर ऐप था। पोनीमा को रियलाइज होता है कि अब उसे कंप्यूटर से मोबाइल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। पोनीमा प्रोग्रामर की एक टीम बनाता है और पूरे 1 साल बाद 21 जनवरी 2011 को मार्केट में अपना एक ऐप लॉन्च करता है, जिसका नाम रखा गया वी चैट। टाइम के साथ साथ इस ऐप में इतने अपग्रेड किए गए कि ये ऐप एक सुपर ऐप बन चुका है। और यही ऐप पूर्णिमा की सबसे बड़ी सक्सेस बनी, क्योंकि आप फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पेपाल, कॉल्स, उबर और यूट्यूब जैसा कंटेंट या कोई काम सिर्फ इसी ऐप से कर सकते हैं। इस ऐप की मोस्टली यूजर बेस सिर्फ चाइना में है, जो कि तकरीबन 1 बिलियन के करीब है। और चाइना में इस ऐप का डेली एवरेज यूज 5 घंटे है, जबकि इंडिया में पर पर्सन सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ 3.5 घंटे गुजारता है। इस ऐप को समझने के लिए आप ऐसे देख लें कि आपके पास ये ऐप डाउनलोडेड है, आप अपने दोस्त को कॉल करेंगे इस ऐप के थ्रू, आप उससे मिलने जाने के लिए एक राइड बुक करेंगे इसी ऐप के थ्रू, एक होटल में टेबल बुक करेंगे इसी ऐप के थ्रू, और खाने का बिल पे करेंगे इसी ऐप के थ्रू। मूवीज, टिकट, शॉपिंग, ग्रोसरी, यहाँ तक कि लोन भी आपको इसी ऐप के थ्रू मिलेगा। यानी कि इस ऐप के बाद आपको किसी भी दूसरे ऐप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन्हीं सब माइक्रो ट्रांजेक्शन से टेंसेंट पैसे कमाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंसेंट ने वी चैट में सब कुछ डाल दिया, लेकिन गेम्स नहीं डाली। तो ऐसा नहीं है, वी चैट में गेम्स भी हैं, जैसे कि फेमस गेम पबजी, लीग्स ऑफ लेजेंड, क्लैश ऑफ क्लैंस और भी कहीं ज्यादा। ये सारी गेम टेंसेंट ओन करता है और टेंसेंट इस दुनिया की सबसे बड़ी गेम डेवलपिंग कंपनी भी है। टेंसेंट ने इस दुनिया के बड़े बड़े गेम स्टूडियो जैसे कि एपिक गेम्स, अनरियल इंजन, क्राफ्टोन, नेटमार्बल और कई और स्टूडियोज के मोस्टली शेयर खरीदे हुए हैं। इसके अलावा टेंसेंट ने इस दुनिया की 600 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला, स्पॉटिफाई, रेडिट, BMW, फोर्ड में शेयर खरीदे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐप तो बहुत काम का है, इसको डाउनलोड करते हैं। लेकिन यहीं पर टेंसेंट की डार्क साइड आती है। जब आप सारे ऐप की बजाय सिर्फ एक ऐप ही यूज करेंगे तो आपका A to Z सारा डाटा एक ही कंपनी के पास जाएगा। तो आपको नहीं मालूम कि वो कंपनी आपके डाटे के साथ क्या करेगी। और यहीं पर टेंसेंट आता है, जो कि अपने यूजर का सारा डाटा चाइनीज गवर्नमेंट को देता है, जिससे चाइनीज गवर्नमेंट हर सिटीजन पर सर्विलेंस करती है। अगर कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मैसेज करता है तो उसे आधे घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है।
यही वजह है कि टिकटॉक और वी चैट अमेरिका और इंडिया में बैन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।